नमस्कार। आज हम 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.11 हल करेंगे, जिसमें दिया है फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इक्वल टू a to the power 4 b to the power 1/3 divided by c d to the power 3/2। इस प्रकार के इक्वेशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला है। इफ z इक्वल टू a to the power n, b to the power m, c to the power p और d to the power q, तो रिलेटिव एरर जो होगी डेल z अपॉन z इक्वल टू जो पावर है वो पहले आ जाएगी। जैसे a की पावर n है तो n पहले आ गई और फिर बाद में डेल a अपॉन a है। उसके बाद में जो b पर पावर वो पहले आ जाएगी, जैसे m, फिर डेल अपॉन b हो गया। फिर प्लस c के ऊपर पावर है वो पहले आ जाती है, जैसे p पहले आ गई, डेल c अपॉन c। और d पर जो पावर है q वो पहले आ जाएगी और डेल d अपॉन d। अब हम इसमें जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वैल्यू वो हम पुटअप कर देंगे। a इसकी n m p और q की वैल्यू, जिसमें हमें दे रखा है n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1/3, m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1/3, p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये आ गया रिलेटिव एरर डेल z अपॉन z इक्वल 4 n की जगह 4 डेल अपॉन a प्लस m की जगह 1/3 डेल b अपॉन b प्लस c को p इक्वल टू 1 है तो ये डेल c अपॉन c आ जाएगा डायरेक्ट, प्लस q इक्वल टू 3/2 है, 3/2 डेल d अपॉन d। इस प्रकार ये वेरी सिंपल है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है यही चीज़ है उसमें काम आएगी और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ भी रख दो, चाहे कई बार हमें परसेंटेज भी देते हैं, जैसे हमें डेल अपॉन ए इसमें 2% दे दिया, इसमें 3% दे दिया, इसमें 1% दे दिया, इसमें 2% दे दिया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो उस परसेंटेज में जो दे रखा वो रख देंगे और इस प्रकार हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें हम करेंगे। इसके आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.12 में। इसमें द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 pi √ l upon g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20.0 सेंटीमीटर known to 1 mm accuracy, 1 mm accuracy। And time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकंड, यानी 100 oscillation में 90 सेकंड टाइम लगता है टोटल। यूजिंग a wristwatch of 1 second resolution, what is the accuracy in the determination of g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कितना इसमें एरर होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी इसकी, वो हमें ज्ञात करना है इसमें। अब इसमें हम सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मूला दे रखा है t इक्वल टू √l अपॉन जी, t इक्वल टू 2 pi √l अपॉन जी। l की वैल्यू दे रखी है हमें 20.0 इन सेंटीमीटर, एक्यूरेसी mm, ये लिस्ट काउंट है। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर करता है उसका लिस्ट काउंट, यानी वो 1 mm तक मेजर कर सकता है।
तो 1 mm तक मेजर कर सकता है, तो उसमें एरर भी 1 mm तक ही होगी। तो इसमें जो एरर है जिसको हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट एरर, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट के बराबर एरर करता है मैक्सिमम। लिस्ट काउंट से ज़्यादा एरर नहीं करेगा वो, मैक्सिमम लिस्ट काउंट तक ही करता है। तो इसमें आ गया डेल एल इक्वल टू 1 mm। ये डेल एल का वैल्यू आ गई 1 mm, जो इसकी एक्यूरेसी है, ये लिस्ट काउंट भी है। इसके बाद में टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड, यानी टोटल टाइम t इक्वल टू 90 सेकेंड है। और रिजोल्यूशन ऑफ रिस्ट वॉच कम से कम मेजर कर सकती है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो एरर भी मैक्सिमम 1 सेकेंड ही दे सकती है। तो इसके लिए डेल्टा टी आएगी 1 सेकेंड। टाइम के लिए डेल्टा टी आएगा 1 सेकेंड। टोटल टाइम है 90 सेकेंड। अब इस हम फॉर्मूला लेंगे जिसको स्क्वायर करेंगे। इस फॉर्मूले को हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए। तो आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमें तो जी में निकालना है एक्यूरेसी, तो जी को यहाँ ले आएंगे और टी स्क्वायर को जी की जगह ले जाएंगे। तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट एल अपॉन टी स्क्वायर। सिर्फ इंटरचेंज किया, कुछ नहीं किया इसमें। फिर हम सिंपल फॉर्मूला जो एरर इन डिवीजन होता है वो लगाएंगे इसमें। एरर इन डिवीजन का फॉर्मूला जो है तो ये आ गया रिलेटिव एरर इन जी, डेल जी अपॉन जी इक्वल टू डेल अपॉन एल प्लस जो इसमें पावर 2 है वो पहले आ जाएगी, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था पावर हमेशा पहले आती है। तो 2 पहले लेकर हमने टी का क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन टी। 4 पाई स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, तो हम इसको, इसमें कोई क्या एरर होती नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये आ गया अपना डेल्टा एल इक्वल टू 0.1, एल इक्वल टू 20, ये मैं वैल्यू रख दी, प्लस 2 डेल्टा टी 1 है और टी इक्वल टू 90। ये वैल्यू पुटअप करके हम दिस इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ 0 लगेगा, प्लस 2 अपॉन 90। सोल्व करेंगे 2 इंटू 200, 2 इंटू 200, 1 इंटू 90 अपॉन 200 इंटू 90, 200 इंटू 90। तो ये आ गया 490 अपॉन 18,000। 0 से 0 कैंसिल हो गई और जब डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 0.027। ये आ गई इसकी रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते ही आएगा 2.7%। और राउंड ऑफ भी करें इसको तो अप्रोक्सीमेट 3% आ जाएगा। ये अपना हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अब चलते अपन थर्ड एग्जाम्पल में। इसमें एक क्यूब है जिसकी ईच साइड है 7.203 मीटर ईच साइड। तो हमें इसमें निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी यूज करना है, उसका भी अपन देखेंगे कैसे करते हैं इसको यूज। तो इसमें जो दिया है साइड ऑफ क्यूब 7.203, तो हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना है। इसका क्यूब का से सरफेस एरिया डायरेक्ट हम बताते हैं होता है 6L स्क्वायर। 6L यानी ये जो अपना भुजा यानी साइड का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले में L की वैल्यू पुटअप कर देंगे। S इक्वल टू 6L की वैल्यू 6.203 होल स्क्वायर कर दिया। फिर 6 इंटू इसको हम
होल स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना आएगा 51, ओपन करेंगे 51.883। दिस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 311.299 आ गया। हल करेंगे। अब सिग्निफिकेंट एरर हम जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस में भी जो सबसे कम सिग्निफिकेंट का ऑब्जर्वेशन होता है उसके इक्वल लेते हैं। इसमें तो खैर एक ही है ऑब्जर्वेशन, बाकी अगर 2-4 ऑब्जर्वेशन दे रखे हो किसी क्वेश्चन में तो उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट एरर का ऑब्जर्वेशन होता है हम उसके इक्वल सिग्निफिकेंट एरर इस आंसर में लेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं फिगर 1 2 3 4 हैं, तो हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ यानी 4 का मतलब अप टू 2 तक। तो 2 तक का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 के बाद में जो फिगर है वो ग्रेटर देन 5 है। 2 के बाद फिगर ग्रेटर देन 5 है, तो ये 2 का में 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 3। और अगर ये 5 से लेस देन होता तो ये 2 का 2 ही रहता है ना। तो ये आगे अपना राउंड ऑफ करने का एक मेथड है। इसके बाद में हमने राउंड ऑफ कर लिया तो ये आ गया कितना s इक्वल टू 311.3 मीटर स्क्वायर। अब लेंगे अपन इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम क्यूब का L क्यूब यानी साइड का क्यूब हो गया, 7.203 का क्यूब। इसको क्यूब करेंगे तो ये आ गया अपना 30 आ गया 373.713 क्यूबिक मीटर। क्यूब करने पर ही आ गया। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे अपन सिग्निफिकेंट एरर 4 तक। 4 तक करेंगे तो ये 7 तक आएगा। 7 के आगे 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो इसलिए 7 का 7 ही रहेगा। तो ये आ गया इसका करेक्ट आंसर 373.7 क्यूबिक मीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लेंगे क्वेश्चन 2.14। इसमें 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 cm क्यूब। एक्सप्रेस its density by keeping the significant figure in view। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को हमें लेना है, कंसिडर करना है। तो इसमें जैसे वी नो डेंसिटी, इसमें जो गिवन है हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस m इक्वल टू 5.74 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस v इक्वल टू 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू पुटअप कर देंगे 5.74, वॉल्यूम 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, d इक्वल टू 5.74 में डिवाइड करेंगे इससे 1.2 से, तो d इक्वल टू 4.783। सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं पहले हमें, जो गिवन डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन से क्या है 5.74, सिग्निफिकेंट फिगर 3, 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो हमें लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। लोवेस्ट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लेंगे तो कितने आएगा, हमें 7 तक इसको राउंड ऑफ करना है। हमें 7 तक करेंगे तो 7 के आगे कितना है 8, जो ग्रेटर देन 5 है, तो हम 7 का में प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन वेरी सिंपल। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन 1/2 mv square equal to mgh, where m is the mass,
of the body with velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is डायमेंशनली करेक्ट. हमें ये इसमें चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड ये है कि हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, और यदि दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. तो चले अपन इसमें डायमेंशन ऑफ LHS निकालते हैं. पहले 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है. m जो कि मास है, मास का जो सिंबल होता है कैपिटल M इस डायमेंशन में, तो हम इसमें इसकी जो डायमेंशन कितनी 1 है, तो m1. फिर आगे है वेलोसिटी. वेलोसिटी पर स्क्वायर है. वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t-1 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर लगा इस पर, होल स्क्वायर इक्वल. इसको हल करेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 L2, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा L2, ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो t-2. ये आ गई इसकी LHS डायमेंशन. फिर लेंगे अपन RHS. RHS में क्या क्या है, m मास जो कि m1 हो गया, g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है L1 t-2. L1 t-2 जैसे इसका यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का L1 और सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा. तो एक्सीलरेशन की हो जाएगी L1 t-2, और फिर h की डायमेंशन होती है L1. अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे आगे, m1 L1 एक ये है, L1 एक ये है, एक L1 ये है, एक L1 ये है. दोनों L1 का कितना हो जाएगा L2 और t-2. तो हम देख रहे हैं LHS की मान, RHS की भी मान दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर द सेम. हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. आज हम इतना ही करेंगे. कल हम एग्जाम्पल 2.16 से शुरू करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.